सरकारी स्कूल में डीएम साहब का औचक निरीक्षण होता है। मास साहब फोन चलाते हुए पकड़े जाते हैं। डीएम साहब एक कदम और आगे बढ़कर उनके फोन की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं। पता चलता है कि 1.25 घंटे मास साहब कैंडी क्रश खेल रहे थे। मास साहब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। स्कूल टाइम में फोन चलाया, गेम खेला, गलत बात। लेकिन जब डीएम साहब किसी का फोन लेकर उसकी हिस्ट्री खंगालने लगते हैं तो क्या ये सही था? एक सिक्का दो पहलू, फिर वही पुराना पेज। पूरा मामला समझते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का एक सरकारी स्कूल है। 10 जुलाई की दोपहर करीब 1:50 की बात है। स्कूल चल रहा था, तभी जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे। स्कूल में उस समय 5 टीचर और 2 शिक्षा मित्र मौजूद थे। डीएम साहब ने देखा कि एक टीचर प्रेम गोयल स्कूल टाइम में फोन चला रहे थे, कैंडी क्रश खेल रहे थे। इस संबंध में जो एक सरकार का लेटर सामने आया है उसमें लिखा है कि टीचर ने स्कूल टाइम में 2 से 2.5 घंटे फोन का इस्तेमाल किया। इसमें 1 घंटे 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, यूट्यूब इंस्टाग्राम भी चलाया। ये सब पता कैसे चला? ये पता तब चला जब डीएम साहब ने टीचर के फ़ोन की हिस्ट्री चेक करवा ली। डीएम के आदेश पर टीचर को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा डीएम ने स्कूल में बच्चों की परीक्षा की कॉपियां भी चेक की। ये वो कॉपियां थी जिन्हें टीचर पहले ही चेक कर चुके थे। इन कॉपियों में भी कई गलतियां निकली। 6 बच्चों की कॉपियों में 95 गलतियां निकली। डीएम साहब ने इसे लेकर भी नाराजगी जताई। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की, क्योंकि मैं एक घटना के अंतर्गत इस विद्यालय में आया, रास्ते में ही विद्यालय पढ़ रहा था। तो सबसे खराब लगा कि जो शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है वो है बच्चे को करेक्ट करना, उसे सही करना। तो जब तक उसकी गृह पुस्तिका, उसका होमवर्क अच्छे से नहीं जांचेंगे, तब बच्चा भविष्य में त्रुटियां करेगा और वो अच्छे से सीखेगा नहीं। इससे बच्चे में जो क्वालिटी है, जो मिशन प्रेरणा का हमारा मुख्य लक्ष्य है, वो नहीं आ पाएगा। अभी मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां, दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां, एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां, फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां, और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां, और एक और शिक्षक, इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सभी को बीएसए के माध्यम से, डीआईएस साहब के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जो होमवर्क है वो भी शिक्षक अच्छे से चेक करें, क्योंकि यही आधार है, यही नींव है। दूसरी बात, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय के अंदर मोबाइल न देखें। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है, और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय का जो समय है उस समय के अंदर अपना शिक्षक का जो मूल काम है शिक्षण, उसके ऊपर ध्यान दें। डीएम का अधिकार है कि वो किसी भी स्कूल में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, करना भी चाहिए। विद्यालयों की व्यवस्था ताकि दुरुस्त रहे, टीचर मन से पढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कोई टीचर लापरवाही करे तो उन पर ज़रूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में एक और एंगल है, प्राइवेसी का एंगल। क्या डीएम साहब को ये अधिकार भी है कि वो किसी का भी फ़ोन चेक कर सकते हैं, किसी के फ़ोन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार भी देता है, राइट टू प्राइवेसी, जो मौलिक अधिकार भी है। किसी का भी जो निजता का हनन नहीं किया जा सकता है, इसमें कहा गया है। फिर डीएम साहब ने टीचर का मोबाइल चेक किया, इसे क्या समझा जाए? कानून क्या कहता है, जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की। मैटर ऑफ ट्रायल की बात अलग है। अगर देखिए 2 सिनेरियो होते हैं। एक तो सबसे पहला सिनेरियो होता है, एक प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, कोई, आप तुरंत जाके उसका फोन सीज करके या चेक कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते विदाउट वारंट। अभी क्या है, यहाँ पे पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, एक गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो जिससे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर वहां के उधर। तो उसकी जो देखरेख होती है, उस क्षेत्र की पूरी जो देखरेख करता है, वो करते हैं डीएम साहब, क्योंकि ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट।
तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जो क्षेत्र है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइमली काम हो रही हो, उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो रही हो। तो ये सारी पावर्स उनके पास है। तो अगर जो स्कूल है आपका, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंडर जो काम करता है, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? उनको मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर आ गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी उनकी, वो होगी डीएम साहब से। और ये जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, और राइट टू प्राइवेसी का इसमें उल्लंघन हुआ है। बट ये है कि वो एम्बेड के अंदर फॉल करता है। उनकी जो ड्यूटीज है मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब की, उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उन्होंने उसको यूज किया है। बट अगर जैसे मेरे को अब इसका सिनेरियो होल नहीं पता है, जैसे कि, क्योंकि बेसिकली प्रोसीजर होता है उसके अंदर उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए। अब जैसे रेड हैंड पकड़ लिया तो तुरंत में क्या करेंगे? नहीं तो उनके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, तो उनको एक शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए उनको, कि आप इधर आके इसको पूरा एक्सप्लेन करिए कि आप इस टाइम पे ये क्यों कर रहे थे। और जब ऑफिशियल आवर्स के अंदर, वैसे भी ऑफिशियल आवर्स के अंदर अगर आप फोन में कोई एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, आप अपने जो काम दिया गया आपको वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो डेफिनेट सी बात है ये अनप्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है। तो टीचर्स के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है। टीचर्स की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डीएम के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में टीचर का भी पक्ष आया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर ने बताया कि उन्होंने कैंडी क्रश रास्ते में बस में खेला था। टीचर का कहना है कि रात के 12 बजे से फ़ोन का स्क्रीन टाइम जुड़ता है। जब डीएम साहब ने मेरा मोबाइल फ़ोन मांगा तो मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया। वहीं जिस ऐप के ज़रिए डीएम साहब ने शिक्षक की हिस्ट्री चेक की, उसकी अगर बात करें तो इस ऐप में आपके पूरे दिन के फ़ोन के इस्तेमाल की जानकारी भी मिलती है, ना कि किसी तय समय सीमा में। किस वक्त कौन सी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी प्राइवेसी को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।